हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टीम इंडिया के ओपनर और युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशस्वी जायसवाल ने क्या खास बात रखी, जिस गेंद पर वो आउट हुए थे क्या वो बहुत तेज गेंद थी कि यशस्वी जायसवाल को टाइम नहीं मिल पाया, अश्विन और जडेजा की बल्लेबाजी के बाद क्या मूड है टीम इंडिया के कैंप में, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले सेशन में जो बांग्लादेश की गेंदबाजी रही उसके बारे में यशस्वी जायसवाल का क्या कुछ कहना है। तो ये मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए सबसे पहले, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसकी भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और रवीश बिस्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, तो उसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको रील्स, एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो है वो मिल जाएंगे। अब यशस्वी जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उनसे सवाल पूछा गया था कि आप सेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे। जो फर्स्ट सेशन हुआ था जिसमें बांग्लादेश के गेंदबाज हावी रहे, और जो आखिरी सेशन था जिसमें भारत के बल्लेबाज हावी रहे, तो इसके बारे में यशस्वी जायसवाल से जब सवाल पूछा गया तो यशस्वी जायसवाल ने कहा कि पहले सेशन में गेंद बहुत ज्यादा मूव हो रही थी, सीमिंग कंडीशंस थी, विकेट भी जो था वो डैम था, और उसका जो है पूरा फायदा जो है वो बांग्लादेश के गेंदबाजों ने उठाया। लेकिन अब की सिचुएशन को देखते हुए यशस्वी जायसवाल का कहना है कि भारतीय क्रिकेट टीम एक अच्छी पोजीशन में आ चुकी है और हमने काफी अच्छी स्कोरिंग कर ली है लास्ट के सेशन में। यह कहना है दोस्तों यशस्वी जायसवाल का। दूसरी चीज उनसे पूछी गई कि भाई जब आप और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी हो रही थी तो आपके और ऋषभ पंत के बीच में क्या बातचीत चल रही थी। तो इस पे यशस्वी जायसवाल का कहना था कि हम ऐसी कोई ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, हमारी बातचीत सिर्फ यही चल रही थी कि हमें अपने कदमों का इस्तेमाल करना है, लूज बॉल का इंतजार करना है और एक पार्टनरशिप को बिल्ड करना है। तो यही बात मेरी और ऋषभ पंत की चल रही थी, ये कहना है यशस्वी जायसवाल का। तीसरा सवाल उनसे पूछा गया कि भाई उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, तो उनकी गेंदबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे। तो इस पे यशस्वी जायसवाल का कहना है कि वेदर और विकेट दोनों ने हेल्प करी बांग्लादेश के गेंदबाजों को, जिसका उन्होंने फायदा उठाया। हमने वो पीरियड किसी तरीके से निकाला जिसमें यशस्वी ने भी बैटिंग की, ऋषभ पंत ने भी बैटिंग करी, और जो अच्छी बॉल थी उसको छोड़ा, लीव किया, और जो लूज बॉल हमें मिली हमने उस पर रन बनाए। तो यशस्वी जायसवाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े शॉर्ट क्रिस्प आंसर जो है यशस्वी जायसवाल ने दिए। यशस्वी जायसवाल से पूछा गया कि आप अपनी बल्लेबाजी के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे आप अपनी बल्लेबाजी को प्लान करते हैं। इसके बारे में यशस्वी जायसवाल ने कहा कि मैं टीम के हिसाब से खेलता हूं, अगर विकेट गिर गए हैं तो कैसी बल्लेबाजी करनी है, अगर रन आ रहे हैं तो किस तरीके से अपनी गेम को आगे बढ़ाना है, लूज बॉल मिले तो उस पर खेलना है, और ज्यादा से ज्यादा मैं रन बना सकूं यही मेरी कोशिश रहती है। सिचुएशन के हिसाब से कैसे बैटिंग को अडेप्ट करना है इसके बारे में मैं सीख रहा हूं, ये यशस्वी जायसवाल ने कहा। ऐसी कंडीशन में जब आप फंस गए, अंडर प्रेशर आ गए, तो कितना मुश्किल था आपके लिए बल्लेबाजी करना जब एक तरफ से विकेट गिर रहे थे। इसके जवाब में यशस्वी जायसवाल ने कहा, टू बी ऑनेस्ट इट वाज एन अमेजिंग टू प्ले इन दिस काइंड ऑफ द सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में जब आप फंसते हैं तो आपके लिए एक चैलेंज होता है, और मेरे को बहुत अच्छे का मतलब ये था कि मैं उस सिचुएशन में फंसा था बट मैं घबराया नहीं था उस सिचुएशन में। उन्होंने कहा मैं अपनी कंट्री के लिए खेलता हूं, और एक ग्रेट फीलिंग होती है जब आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं। तो ऐसी कोई नर्वसनेस वाली बात नहीं थी, एक ऐसी सिचुएशन में आप आ गए थे, टफ सिचुएशन में आप आ गए थे, वहां से टीम को निकालना था, ये आपकी पहली प्रायोरिटी थी। एक सवाल उनसे पूछा गया कि भाई जो नाहिद राणा की जो गेंद थी जिस पर आप आउट हुए, क्या वो गेंद अतिरिक्त तेजी थी उस गेंद में, क्या वो गेंद में ज्यादा स्पीड थी जिसकी वजह से आप चौंक गए। तो इसका बड़ा सिंपल जवाब दिया यशस्वी जायसवाल ने। उन्होंने कहा कि मेरे को पता नहीं है इसके बारे में, कि इतना टाइम नहीं होता कि मेरे को पता लगे कि बॉल बहुत तेज आ गया या बॉल बहुत तेज हो गया। सारी चीज यही थी कि मैं बॉल को खेलने गया था, जब मैं बॉल को खेलने गया तो मैं आउट हो गया। अब मेरे को ऐसी गेंदों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मैं ये नहीं बता सकता कि बॉल एकदम से तेज आ गई और मैं सरप्राइज हो गया। मैं बस उस शॉट खेलने गया था जिसके चक्कर में मैं आउट हो गया। मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा ताकि आइंदा से मैं बेटर डिलीवर कर सकूं इस टाइप की गेंदबाजी अगर हो रही हो। एक सवाल उनसे पूछा गया कि भाई अश्विन और जडेजा की बल्लेबाजी के बाद ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल है। उन्होंने कहा भाई ड्रेसिंग रूम रिलैक्स है, हमारे ड्रेसिंग रूम में पहले से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, सो हमने कुछ चीजें प्लान की हुई थी और कुछ चीजें प्लान की हुई है जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट डे में। बाकी ड्रेसिंग रूम का जो मूड है वो इस वक्त रिलैक्स है। तो ये थी दोस्तों यशस्वी जायसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके पॉइंटर्स जो मैंने आपको बताए। आपको अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन पर अपना कमेंट जरूर दें गाइस। आपके सहयोग की
हमेशा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।